तो इंशाल्लाह आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बिल्कुल पिछले लेक्चर को मिलाकर हम करेंगे इंशाल्लाह। और कोशिश करेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन का जो चैप्टर है इसके 3-4 टॉपिक्स कवर कर लें। इस ये क्योंकि हमारी इब्तिदा है तो मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि ज़्यादा टॉपिक्स कवर ना करें। ये 2-3 दिन जो हैं क्योंकि बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं और इम्पॉर्टेंट हैं, इनके बगैर आगे समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर डेफिनेशन नहीं समझी या बेसिक टॉपिक जो हैं जो आसान तो हैं लेकिन उनको समझना और उनके अंदर जो टर्म्स हैं उनको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो इनको स्टार्ट हम करेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन से। इसको एक बार मुख्तसरन फिर देख लेंगे और उसके बाद फिर अगले टॉपिक्स की तरफ चलेंगे इंशाल्लाह। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। अच्छा ये ना हम पहली हेडिंग की तरफ जाएंगे। एटिमोलॉजिकल, ये गलती से लिखा गया एपिस्टेमोलॉजिकल, ये स्पेलिंग की गलती इसमें हो गई है किसी और वर्ड। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन है यहाँ पर आएगा। तो एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है वो इसका मतलब ये है कि जो लफ्ज़ एजुकेशन है। और एक और बात आपको बता दूं कि जो हम हमारा प्रोफेशनल का अ, जो हमारा प्रोफेशनल का पार्ट है उसको हम नाम दे रहे हैं एजुकेशन, इसलिए एजुकेशन दे रहे हैं। और एजुकेशन का आप जानते हैं कि पेपर भी होता है और एजुकेशन की डिग्री भी होती है। तो हम उसको लिमिटेड नहीं कर रहे पेडागोजी पे उसको, बल्कि हम एजुकेशन ले रहे हैं क्योंकि एजुकेशन जो डिसिप्लिन है वो ब्रॉड डिसिप्लिन है। और जो आपका 30% का जो पार्ट आता है वो इसी ब्रॉड एरिया से आता है, ना कि उस स्पेसिफाइड एरिया से जो एफपीएससी ने दिया है। तो डेफिनेशन से, स्कोप से, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसलिए हमारा जो असल आप समझ लें कि एक सब्जेक्ट है वो एजुकेशन का सब्जेक्ट है। एजुकेशन के अंदर हम मीनिंग देखेंगे एजुकेशन का। एजुकेशन जो वर्ड है वो लैटिन से ये लिया गया है। इसके मुख्तलिफ ओरिजिन्स हैं और जो मैंने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि लिख दिए हैं। मिसाल के तौर पर एजुकेयर, एजुकेयर जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू रेज एंड नरिश। ये आपने याद कर लेने हैं, मेमोराइज कर लेने हैं क्योंकि ये डिक्शनरी मीनिंग है इनके। और ये वर्ड आ सकते हैं और इनका डिक्शनरी मीनिंग पूछा जा सकता है। एक बार आया भी हुआ था, इनमें से एक वर्ड था, मुझे वो एग्जैक्टली याद नहीं है लेकिन आया हुआ था। एजुकेयर, टू रेज एंड टू नरिश। और दूसरा जो है एजुकेटम, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इसका मतलब है एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और एजुकेटस, इसका मतलब है टू रियर एंड एजुकेट, यानी परवान चढ़ाना, एजुकेट करना। और एजुकेशन, ब्रीडिंग, ब्रीडिंग एंड ब्रिंगिंग अप, यानी परवान चढ़ाना, परवरिश करना। तो ये इसके कुछ मीनिंग है इनके। तो इन्हीं ये असल में इनके जो वर्ड हैं, यही जो जो एजुकेशन का वर्ड है इन्हीं किसी वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। तो आपने इसको याद कर लेना है डेफिनेशन के अंदर। और अगर टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात की जाए, अगर टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग की जो इसकी मीनिंग है एजुकेशन का उसकी बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल की जो इंडिविजुअल के अंदर एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इंडिविजुअल के अंदर चेंज और डेवलपमेंट लाता है। और चेंज पर मैंने बड़ा फोकस किया था क्योंकि सबसे बड़ा
जो इसका मतलब है, जो अगर हम एक वर्ड में समझ दें तो वो चेंज ही है। एजुकेशन की अगर मैं सिंपल डेफिनेशन करूं, जैसे एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ टेलिंग द लर्नर्स व्हाट इज नॉट नोन। यानी किसी लर्नर को, जिसको आप सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनको वो चीज बताना जो उसको नहीं पता, उसको कहते हैं एजुकेशन। यानी लर्नर को बता देना वो चीज जिसके बारे में वो नहीं जानता, उसको बताने के इस अमल को एजुकेशन कहते हैं। उसको उसको मालूमात देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज है ये। और कंप्रिहेंसिव मीनिंग ऑफ एजुकेशन के अंदर प्रोसेस ऑफ एजुकेशन है, सोशल प्रोसेस है, सोशल प्रोसेस एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी। और एजुकेशन क्या है? एक ऑल राउंड डेवलपमेंट है किसी भी ह्यूमन पर्सनालिटी की, जिसका मकसद क्या होता है? ह्यूमन पर्सनालिटी की डेवलपमेंट करना। अच्छा, 1 मिनट सिर्फ मैं चेक कर लूँ कि मैसेज वगैरह मुझे लगता है कि आ रहे हैं। ठीक है। तो इसका इसका मकसद क्या है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी है। और सोशल एंड कॉन्शियस एक्टिविटी है, जिसका मकसद क्या है? सोशल एंड कॉन्शियस एक्टिविटी एम्ड एट मॉडिफाइंग ह्यूमन बिहेवियर, डेवलपिंग इंडिविजुअल्स फैकल्टीज एंड अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लॉज। इस ये क्या है? सोशल और कॉन्शियस एक्टिविटी। सोसाइटी के अंदर भी होती है ये एक्टिविटी। इंसान सोसाइटी के अंदर रहते हुए अनकॉन्शियसली भी सीखता है और कॉन्शियसली भी सीखता है। यानी एक प्लान्ड सिस्टम के अंडर इंडिविजुअल को जब कोई चीज इंफॉर्मेशन दी जाती है किसी चीज की, तो उस प्रोसेस को भी एजुकेशन कहते हैं। और इसका मकसद क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर को मॉडिफाई करना। जाहिर बात है, जब इंडिविजुअल को किसी नई चीज की इंफॉर्मेशन दी जाएगी और जब उसको इस चीज का इल्म होगा, तो उसके बिहेवियर में लाजमी तब्दीली आएगी। और एक और बात आपने याद रखनी है कि ये जो चेंज है या मॉडिफिकेशन है, ये परमानेंट होती है। जब हमें किसी चीज का इल्म हो जाता है तो वो परमानेंट होता है, वो बिहेवियर परमानेंट होता है। बिहेवियर के अंदर जो चेंजेस होती हैं वो परमानेंट होती हैं। और रिप्रेजेंटेटिव डेफिनेशन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन की बात करें तो उसमें 3 एरियाज को देखेंगे, और आपने सिर्फ इतना ध्यान में रख लेना है, क्योंकि ये 3 मुख्तलिफ हैं। ग्रीक्स हैं, वेस्टर्न्स हैं, और मुस्लिम एजुकेटर्स जो हैं उनकी डेफिनेशंस हैं। तो उनकी डेफिनेशंस को पढ़ने के बाद जो मैंने कंक्लूड किया वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मैंने बुक आपको बताई थी उसमें भी ये चैप्टर मौजूद है। द ग्रीक एजुकेटर्स एंड एजुकेशन, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। इनकी डेफिनेशन का जो फोकस था विजडम, ट्रूथ, सोल, विर्चू है। यानी अगर आप सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल वगैरह की डेफिनेशन देखें तो उनका फोकस इन 4 चीजों पर है। उसकी वजह भी आपको शायद पता हो कि जो ये 3 लोग हैं ये असल में फिलोसफर्स थे। और फिलोसफर्स थे तो जाहिर बात है इनका फोकस जो है वो ज्यादा विजडम पर, ट्रूथ पर, सोल पर और विर्चू पर और ऐसी चीजों पर जो एब्स्ट्रैक्ट हैं उन पर रहा है। तो यही वजह है कि इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उनका फोकस इन्हीं चीजों पर रहा। वेस्टर्न द वेस्टर्न एजुकेटर्स एंड एजुकेशन, रूसो, जॉन ड्यूई एंड बर्ट्रैंड रसल। अगर इनकी बात करें तो इनका फोकस था सोसाइटी, वे ऑफ लिविंग, सेल्फ डेवलपमेंट। इन्होंने जो डेफिनेशन दी तो उन्होंने फोकस किया सोसाइटी को। यानी इन्होंने जो बात बताई, जो उन्होंने डेफिनेशन की एजुकेशन की, वो ये की कि एजुकेशन जो है सोसाइटी के बारे में इल्म और सोसाइटी के अंदर रहने के इल्म को कहते हैं। वे ऑफ लिविंग है, यानी एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें जिंदगी गुजारने का तरीका कार बताती है। और एजुकेशन सेल्फ डेवलपमेंट है इंडिविजुअल्स की। जबकि ऊपर हमने देखा
कि सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल, इन्होंने एजुकेशन किस चीज को कहा? एजुकेशन इन्होंने कहा कि उस चीज को कहते हैं जिससे आप विजडम हासिल करें, ट्रूथफुल बने, या आपकी सोल की निजात हो, ये विर्चुअस हो। तो इनका फोकस क्या था? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग विजडम, ट्रूथ, सोल, विर्चू। जबकि जो वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, इनका फोकस था सोसाइटी, सोसाइटी, वे ऑफ लिविंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। जबकि अगर मुस्लिम स्कॉलर्स या मुस्लिम एजुकेटर्स की बात करें तो अल गजाली, इब्न खल्दून, अबुल आला मौदूदी, इनका फोकस क्या था? रिलीजन एंड डिवाइन। यानी एजुकेशन किस चीज को कहते हैं? मजहब के इल्म को कहते हैं, खुदा से जुड़ी हुई चीजों को, डिवाइन चीजों को कहते हैं। मजहबी, खास तौर पर मजहबी इल्म या दीनियात के इल्म को इल्म कहते हैं। तो इनका फोकस मजहब और दीन रहा है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो आपने डेफिनेशन में ध्यान में रखना है। ये कुछ बेसिक टर्म्स भी थी इसके अंदर जो आपने याद रखनी है। ये टॉपिक बड़ा ही सब टॉपिक है हमारे मेन टॉपिक का, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन का, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। तो इस पर आपने फोकस रखना है। अगला जो हमारा उस कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन पे जो हमारा अगला टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन। आपने आप मैंने ये बुक पे निशान लिख भी दिया ऊपर कि आपने बुक से अगर पढ़ना है तो कौन से पेज से पढ़ना है, पेज नंबर 10 पे पढ़ना है। मैं मजीद आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे गाइड भी कर दूंगा इसके बारे में। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन, ये छोटी छोटी टर्म्स, इस टॉपिक, ये टॉपिक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर छोटी छोटी टर्म्स हैं और डेफिनेशंस हैं जो कवर होती जा रही हैं हमारी, और ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स को हम अंडरस्टैंड करने में कामयाब हो रहे हैं। अच्छा, ये माइक किसी का है, ये बंद कर दीजिएगा बेटा। ब्रॉडर टॉपिक्स जो हैं, हमारे इन ब्रॉडर टॉपिक से हमारे जो छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के लिए मैंने आपके लिए एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए डेफिनेशन भी लिख दी है। एलिमेंट्स of education encompass the fundamental components and principles that shape the teaching and learning process, including curriculum, pedagogy, assessment, and the broader educational context. तो एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं? वो कंपोनेंट्स हैं जो एजुकेशन और टीचिंग, लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस को शेप करते हैं। आसान लफ्जों में, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन वो सारे कंपोनेंट्स हैं, वो सारी चीजें हैं जो किसी भी सिस्टम को बनाते हैं, एजुकेशन के किसी भी सिस्टम को बनाते हैं। वो अगर ना हो तो फिर सिस्टम नहीं बन सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए बिल्डिंग मटेरियल चाहिए, मुख्तलिफ किस्म की चीजें चाहिए। तो एलिमेंट्स भी इसी तरह ही हैं, जो सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं लाजमी, और उनका होना, सब एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है एक कामयाब सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चलाने के लिए। जैसे दूसरी डेफिनेशन को देखें, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन आर द फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड की फैक्टर्स दैट मेक अप द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। मेक अप द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग यानी टीच करने के प्रोसेस और लर्न करने का प्रोसेस। एक तरफ इंस्ट्रक्टर है, दूसरी तरफ लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। इंक्लूडिंग व्हाट इज टॉट, हाउ इट्स टॉट, how learning is assessed, and what the context in which it occurs. तो elements of education आसान लफ्जों में वो कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को सक्सेसफुली कामयाब बनाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे, पहला एलिमेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन।
और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन क्या हैं? वो मकासद हैं, वो कॉजेज हैं, वो एक हमारा एक मकसद है जो हम अचीव करना चाहते हैं एजुकेशन के, उनको कहेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब अगर आसान लफ्जों में समझे कि कोई भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन है वो बगैर मकसद के नहीं होता, उसका कोई ना कोई मकसद होता है जो वो अचीव करना चाहता है किसी भी सोसाइटी में रहकर। वो अपने सोसाइटी और सोशल स्ट्रक्चर में रहते हुए वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन कुछ मकासद हासिल करना चाहता है। वो मकासद जो हासिल करना चाहते हैं उन मकासद को ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। और हर सिस्टम ऑफ एजुकेशन कभी भी ऑब्जेक्टिव्स के बगैर नहीं बन सकता। ऑब्जेक्टिव होंगे, कोई मकसद होगा। देखें ना, एजुकेशन, अगर हम एजुकेशनल एक्टिविटीज स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ सोच के ही पॉलिसी मेकर्स या वो सोसाइटी करती है, उसके बगैर तो नहीं कर सकती। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव पहले ही डिफाइन होने चाहिए कि ये जो सिस्टम है या ये डिसिप्लिन है, ये डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें जो हैं या सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके पढ़ाने से या इन पर कमांड हासिल करने से क्या अचीव होगा, सोसाइटी को या उस स्टेट को या उस नेशन को क्या मिलेगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का उर्दू मतलब आपको पता है मकासद। ऑब्जेक्टिव सिंगुलर है और ऑब्जेक्टिव्स प्लूरल हैं, तो मकासद। दूसरा पॉइंट जहन में रखना है कि दूसरा एलिमेंट क्या है एजुकेशन का, वो है करिकुलम। और अगर ऑब्जेक्टिव हैं तो ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो लाए है अमल होता है उसको करिकुलम कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं इसको सिलेबस के साथ। तो करिकुलम जो है वो सिलेबस नहीं है। करिकुलम इज अ कोर्स that enables a system of education to achieve its objectives. It is sum total of activities, experiences, and skills by which objectives of education are achieved. तो ये क्या है? सम टोटल है उन एक्टिविटीज का, एक्सपीरियंसेस का, स्किल्स का, सिलेबस का, कोर्स का, मिसाल के तौर पर कौन सा कंटेंट पढ़ाया जाएगा, वो कंटेंट किस तरह पढ़ाया जाएगा, फिर उस एंड रिजल्ट उसका क्या होगा। ये सारा जो एक तरह का शुरू से लेकर एंड तक जो मेथड है, स्किल्स हैं, एक्टिविटीज हैं, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाएंगी, टेस्ट किस तरह लिया जाएगा, ये सारा कुछ करिकुलम के अंडर आता है। जबकि सिलेबस जो है वो सिर्फ कंटेंट होता है। तो इस पे हम जब कंपैरिजन पे आएंगे आगे चल के तो आपको पता चलेगा ये, तो उस वक्त फर्क मजीद वाज़ेह हो जाएगा। तो करिकुलम सिलेबस नहीं होता, करिकुलम क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज होता है जो परफॉर्म की जानी होती हैं। और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये वाले, इनको अचीव कैसे करना है, ये बस आसान लफ्जों में करिकुलम इस चीज को कहते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जो हैं इनको कैसे अचीव करना है। तो जाहिर बात है ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ ये तो नहीं लिखा जाएगा कि ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक हैं, बल्कि उससे पहले भी बताना पड़ेगा हमें कि वो ये टॉपिक हैं तो फिर इसको कैसे कवर किया जाएगा, कौन पढ़ाएगा, वगैरह वगैरह, और एंड में इसका इम्तिहान किस तरह होगा, ये सारा कुछ करिकुलम के अंदर आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन के, जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को बनाते हैं। तीसरा एलिमेंट जो एजुकेशन के लिए एजुकेशन का है वो है टीचर। और टीचर कौन होता है? जो नॉलेज इम्पार्ट करता है, जो इंस्ट्रक्ट करता है, जो लर्नर्स को बताता है वो चीज़ जो उनको नहीं पता। हमने एजुकेशन की डेफिनेशन की थी कि एजुकेशन किस चीज़ को कहते हैं? किसी बंदे को, किसी इंडिविजुअल को वो कुछ बताना जिसके बारे में उसे इल्म नहीं है। तो टीचर क्या है? वो परफॉर्मर परफॉर्मर है। वो वो इंसान और वो शख्स और वो इंडिविजुअल है जो लर्नर्स को बताता है, जो वो चीज़ बताता है जिसका उनको नहीं पता होता, उनको नॉलेज देता है, विर्चू इम्पार्ट करता है। तो और ये एक मेजर रोल प्ले करता है टीचर। अगर टीचर ना हो तो
एलिमेंट ऑफ एजुकेशन जो है, बाकी एलिमेंट ऑफ एजुकेशन भी, और आपको ये भी बताता चलूं कि एलिमेंट ऑफ एजुकेशन बाकी भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस तरह के अगर इनको निकाल लिया जाए तो एजुकेशनल प्रोसेस जो है ना वो कंप्लीट नहीं हो सकता। इसी तरह टीचर को निकाल दें तो ये तो एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही अहम एलिमेंट है एजुकेशन का, इंस्ट्रक्शन। और अगला पॉइंट आपने ध्यान में रखना है जो एलिमेंट ऑफ एजुकेशन में है वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होती है? इंस्ट्रक्शन वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए करिकुलर कंटेंट जो है, ये करिकुलम के अंदर कंटेंट यानी सिलेबस वगैरह या कोर्स के जो टॉपिक्स होते हैं, वो 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 जो कंटेंट और टॉपिक होते हैं वो लर्नर्स तक पहुंचाए जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं। और ये इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है, ये एक्टिविटी जो है, ये परफॉर्म कौन करता है? ये टीचर परफॉर्म करता है। टीचर का काम होता है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, किसको? स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को। तो इसी से हमारा अगला एलिमेंट जो है, जो बहुत जरूरी है, और अगर वो ना हो तो फिर जिसके लिए ये सिस्टम चल रहा होता है वो लर्नर होता है, अगर वो ना हो तो फिर सिस्टम भी नहीं हो सकता। ये वो लर्नर है और वो स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट कौन होता है? वो शख्स होता है, वो इंडिविजुअल होता है जो करिकुलम के जो करिकुलम का जो कंटेंट है, जो उसको हम इस लर्नर को, स्टूडेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। तो लर्नर स्टूडेंट कौन होता है? जिसको हम वो जिसको हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं और उसको वो बताते हैं जिसका उसको इल्म नहीं होता। और इसी के साथ हमारा एक पॉइंट जो है लर्निंग का है, टीचर, इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट, और फिर लर्निंग का। ये है टीचर, इंस्ट्रक्शन एंड स्टूडेंट, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। और लर्निंग का, और लर्निंग क्या होती है? लर्निंग इज चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। लर्निंग हमारी जो है चेंज ऑफ बिहेवियर है। जो टीचर ने इंस्ट्रक्शन दी इस लर्नर को या स्टूडेंट को, उस इंफॉर्मेशन से जो इस स्टूडेंट में तब्दीली आई, उस तब्दीली को हम कहते हैं लर्निंग। वो चेंज इन बिहेवियर जो उसमें आया, जो उसने नया सीखा, जो उसके पास नहीं था वो उसके पास आ गया, जो इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी टीचर ने परफॉर्म की और वो उसको मिल गई, तो उससे जो नॉलेज उसने गेन किया उसको कहते हैं, जो अटेनमेंट और अचीवमेंट जो स्टूडेंट को हासिल हुई, जो गेन स्टूडेंट को हासिल हुआ, उसको कहते हैं लर्निंग। और इसी तरह हमारा अगला पॉइंट जो है, जो कंपोनेंट है या एलिमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब होता है असेस करना। यानी इवैल्यूएशन किस चीज को कहते हैं? जो एजुकेशनल प्रोसेस चल रहा है जिसमें टीचर एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, तो उसके अंदर हमने ये भी तो देखना होता है ना कि जो एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही है उसका किस हद तक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। यानी जो हम ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहे हैं, ये वाले ऑब्जेक्टिव, क्या ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। इस चीज को जज करने के लिए और असेस करने के लिए जो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं उसको कहते हैं इवैल्यूएशन। और ये आपका मेजर टॉपिक है, आगे ये पूरा एक पेपर कवर करेगा, क्योंकि यही तो है जो हमने टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन हमारा एक एफपीएससी की तरफ से दिया गया है, और यही है। और इसके अंदर काफी डिटेल सब टॉपिक्स भी मौजूद हैं, इसकी काफी टाइप्स हैं, मोड्स वगैरह हैं, तो हम उसको आगे डिटेल से चल के इंशाल्लाह समझेंगे। ये इसलिए तो मैं ये आपको कंपोनेंट करा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि वो चीजें जो हम आगे करेंगे, जो बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है, वो किस तरह कवर होंगी। तो उसके लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कौन सी चीज कहाँ से आई है। तो इवैल्यूएशन क्या है? उस लर्निंग प्रोसेस की जजमेंट है, एक तरह से एक असेसमेंट है कि वो जो टीचिंग प्रोसेस है या ये जो एजुकेशन का प्रोसेस है, ये किस हद तक कामयाब या नाकाम हो रहा है। तो उस चीज को हम कहते हैं इवैल्यूएशन। अगला एलिमेंट जो हमारा है वो है सोसाइटी।
सोसाइटी क्यों अहम है? इसलिए कि किसी भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन के कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी सोसाइटी के अंदर परफॉर्म किया जाए। जंगल में कोई भी एजुकेटिव प्रोसेस, बाकायदा एजुकेटिव प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये काम सोसाइटी के अंदर रहकर किया जाने वाला, सोसाइटी में किया जाने वाला, सोसाइटी के लिए किया जाने वाला काम है। हम सोसाइटी में रहकर सोसाइटी की बेहतरी के लिए, सोसाइटी में रहने के लिए जो अ, ये इल्म हासिल करते हैं और इसकी एप्लीकेशन भी सोसाइटी में होती है। तो इसलिए सोसाइटी भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है एजुकेशन का। अगला हमारा एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चलाते हैं, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते हुए जिससे ये पूरा सिस्टम ऑफ एजुकेशन चलता है। तो आसान लफ्जों में ये एजुकेशन की एडमिनिस्ट्रेशन है जिसमें सिविल सर्वेंट्स आप कह सकते हैं एजुकेशन के, वो इसमें आते हैं और ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को मद्देनजर रखते ही सिस्टम ऑफ एजुकेशन को चलाते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमारा है लर्निंग एनवायरनमेंट। लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है? लर्निंग एनवायरनमेंट फिजिकल लोकेशंस को कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट या कल्चर को कहते हैं। फिजिकल लोकेशन, कॉन्टेक्स्ट या कल्चर को कहते हैं जिसमें कोई स्टूडेंट इल्म हासिल करता है, लर्निंग करता है। आसान लफ्जों में फिजिकल लोकेशन मुनासिब होगी, कॉन्टेक्स्ट होगा और किसी खास कल्चर में ही हम इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर हम इन चीज़ों से या फिजिकल लोकेशन हमारी अप्रोप्रिएट ना हो तो हमारे लिए इल्म हासिल करना तकरीबन ही नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इल्म हम सोसाइटी इसलिए तो हमें बहुत सारी चीज़ें, हम मिसाल के तौर पर इंग्लिश लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जब इब्तदाई तौर पर हम जाते हैं लिटरेचर पढ़ते हैं तो हमें इल्म होता है इस चीज़ का शुरू शुरू में कि हमें चीज़ें समझ नहीं आ रही जब इब्तदाई तौर पर जा रहे होते हैं, क्योंकि वो जो लिटरेचर हम पढ़ रहे होते हैं उसका 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 जो कल्चर होता है, कल्चरल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट, वो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड और कॉन्टेक्स्ट से मुख्तलिफ होता है।